ऐसा शो जिसने करीब 12 साल से भी लगातार टीवी इंडस्ट्री में टीआरपी की रेटिंग में नंबर 1 रहा है। कभी आपने सोचा है कि इस शो के जो ड्रेसिंग स्टाइल होती है या फिर कॉस्ट्यूम आखिर कहाँ से बनते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये शो जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में और मैं हूँ आपके साथ रोशनी। मैं आ गई हूँ इस वक्त मुंबई के बोरीवली इलाके में। आप देख सकते हैं बोरीवली स्टेशन भी है पीछे। अक्सर जब हम बोरीवली में आते हैं तो एक सवाल हमारा ज़रूर होता है, अरे भाई किधर पे हो? प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर हो, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाहर हो या प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बाहर हो? तो मैं वो सारी कंफ्यूजन दूर करने आ गई हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बीच में हूँ। और अगर आपको बता दूँ तो मेरे अपोजिट है मोक्ष प्लाजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं बोलूँगी मेरे कैमरामैन को दिखाने की NV2। और अब हम अंदर जाएंगे और जेठालाल के जितने भी कॉस्ट्यूम्स है जो एक अलग कैरेक्टर को और भी एक अच्छा टच देता है, वो हम देखेंगे कि उसे डिज़ाइन कौन करता है, कौन जाता है जेठालाल जी का नाप लेने, जो उनके बॉडी है उसके अकॉर्डिंग कौन उन्हें कपड़े प्रोवाइड करता है, सारा प्रोसेस क्या है वो जानने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो फॉलो करिए और अभी हम अंदर जाएंगे और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। NV2 में स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम आ गए हैं शोरूम के बिल्कुल अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिसका हमें इंतज़ार था वो कॉस्ट्यूम अब हमें देखने को मिल रहा है। कितने ही कलर वेरिएंट है, कितने ही सिंपली अपने ही तरीके में औसम है। अगर हम देखेंगे उस शो पे भी तो जेठालाल जी का जो कैरेक्टर है उसमें हम सभी रिलेट कर सकते हैं कि कितने अलग अलग से हर सोसाइटी में, हर घर में और इनफैक्ट मैं कहूँगी हर मोहल्ले, हर चौल में वो कैरेक्टर आपको ज़रूर रिलेट कर पाएगा, जिसके चलते वो शो भी आज इतने अच्छे से चल रहा है। और उसका एक रीज़न ये कपड़े हैं, क्योंकि कॉस्ट्यूम अपने आप में ही बहुत कुछ कहते हैं और वो हम बखूबी यहाँ देख सकते हैं। मैं तो मेस्मराइज हो गई हूँ। आप देखिए कि कितने सिंपली इसे उतारा गया है। आप देखिए, मैं इसे दिखाना चाहूँगी। और अगर हम देखेंगे कि जब जो फेस्टिवल सीज़न होता है और उसका शूट किया जाता है तो तब जो कॉस्ट्यूम होता है वो भी बहुत ही अलग सा होता है, लेकिन अपने आप में यूनिक होता है और उसका नज़रिया भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मैं दिखाऊंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। जब फेस्टिव सीज़न होता है तो वो कितना वेरिएंट हमें देखने को मिलता है उसमें भी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेन वेयर में या फिर इंडियन वेयर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलते हैं लड़कों को, तो आज पूरी सोच बदलने वाली है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं जेठालाल के इन सारे ही यूनिक कपड़ों पर। अगर आप देखेंगे तो कितने ही प्यारे और कितने ही ज़्यादा कलर वेरिएंट हमें। कॉलर को देखिए आप, किसी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कॉलर को भी इस तरह से सजाया जा सकता है। ये देखिए आप, इधर पे भी वेरिएंट हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरती से ये दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे कल्चर की भी कुछ थोड़ी सी झलकियाँ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो किस तरह से स्टोरीज़ दिखाई गई है। जहाँ हम बात करते हैं यूनिक चीज़ों की तो सारी ही स्टोरी दिखाई गई है। मैं चाहूँगी कि आप ये भी दिखाइए, ये वाली शर्ट को बहुत ही खूबसूरती से, इसका जो हाथ की बाहें जिसे कहते हैं उसे भी कितने अच्छे से, और अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। तो आइए जानते हैं इस शॉप में जो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं उनसे, एक ऐसे व्यक्ति से जो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, और हम उनसे सारी ही इनसाइड स्टोरीज़ भी जानेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड स्पाई अपने सारे ही व्यूअर्स के लिए कुछ अनदेखा अनसीन लेकर आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं जहां खड़ी हूं और मेरे पीछे ये जो आप शर्ट देख सकते हैं, सारे कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक ऑन एयर नहीं हुए हैं। यानी कि आने वाले एपिसोड में आप तारक मेहता के जो मेन कैरेक्टर है जेठालाल, उनको इस कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक प्रोडक्शन तक नहीं गए हैं, सिर्फ इसके ऑर्डर आए हुए हैं और अकॉर्डिंगली ये इस तरह से हमें देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप देखेंगे तो हर एक कलर जिस यूनिक पैटर्न के लिए जाने जाते हैं वो मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन उसे जूम करके दिखाइए। ये देखिए, मैरी क्रिसमस वाला भी यहाँ पर है अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था, इस वक्त हम आ गए हैं NV2 के शॉप में और अब हम बात करेंगे इस शॉप के ओनर के साथ, जिन्होंने प्रोडक्शन हाउस को पिच किया था इस यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, इस यूनिक डिज़ाइन के बारे में।
जीतू भाई, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने पिच किया था प्रोडक्शन को और ये जो सिलसिला है वो किस तरह से चालू हुआ? नहीं, मैं उसकी ऑफिस पे गया था 25 सैंपल लेके। मैंने बोला आप रखो, अच्छा लगेगा, नहीं जमेगा तो आपके आदमी लोग को दे देना। लेकिन उन्होंने पहना है और अच्छा लगा, तो अब तब से हमारा चालू है। जी, तो आप हमें ये बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट रहा इस यूनिक डिज़ाइन के पीछे, क्योंकि बहुत ही स्टोरीज हम देखते हैं शर्ट के पैटर्न्स में। क्या सोच रही है आपकी? नहीं, वो हम उनको पूछते थे भाई आपका क्या फंक्शन है, क्या प्रोग्राम है, तो वो हिसाब से हम उनको ड्राइंग करते थे। जी, हमने देखा है कि एक एपिसोड में भी यहाँ का शूट हुआ है और आप जी भी उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, एकदम अच्छा रहा था, आदमी भी अच्छे है, अच्छा रहा। जी, हम बात करेंगे जेठालाल जी की, तो जैसे हम पर्दे पर देखते हैं बहुत ही अलग कैरेक्टर है। पर्सनल लेवल में वो कैसे है, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में? पर्सनल में एकदम अच्छे आदमी है, अपने जैसे ही है। जी जी, तो ये थे जीतू भाई हमारे साथ, जिन्होंने अपनी कई सारे किस्से रखे हैं हमारे सामने। हालांकि अगर बात करूँ जेठालाल जी के बारे में तो बहुत ही अलग कैरेक्टर है, जैसा हम पर्दे पर देखते हैं उससे कंपैरिजन में पर्सनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो आइए बढ़ते हैं अगली ओर। जेठालाल के स्पेशल एडिशन की बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग फेस्टिवल पर अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। तो आइए मकर संक्रांति पर उन्होंने जो प्रीवियसली कपड़ा पहना था उसे देखते हैं और देखते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है वो। गुज्जू कंटेंट वाला शो हो और हम नवरात्रि का आउटफिट आपको ना दिखाए, ये हो ही नहीं सकता। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये आउटफिट, ये जेठालाल ने नवरात्रि लास्टली जो नवरात्रि का एपिसोड गया उसमें उन्होंने यही यूनिक कंटेंट वाला जो ये कपड़ा है वो पहना हुआ था। मैं चाहूँगी अगर आप घूम जाएंगे तो मेरे कैमरामैन उसे और भी बारीकियों के साथ दिखा देंगे कि नवरात्रि का फेस्टिवल हम सभी जानते हैं कि कितना कलरफुल होता है और पूरी ही झलक गुजराती कल्चर हम देख सकते हैं इस कपड़े में बहुत ही बखूबी उतारी गई है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यूनिक जो एक नवरात्रि स्पेशल वाला जो एपिसोड होता है उसमें जहाँ जेठालाल ने ये वाला आउटफिट पहना था वो आपको कैसा लग रहा है। तो आइए जानते हैं कि प्रोडक्शन के पास कपड़े जाने के बाद किस तरह से जेठालाल हमें पर्दे पर दिखाई देते हैं। और अब हम बात करेंगे जीतू भाई के छोटे भाई से, रोहित भाई से। जी नमस्ते जी, तो पहले सबसे हम ये जानना चाहते हैं कि जीतू भाई के साथ हमने कुछ शॉर्ट्स भी देखे हैं कि वो ऑन कैमरा आते हैं, हम उसके बारे में किस्सा जानना चाहेंगे कि क्या कुछ होता है। उनके जो डायरेक्टर है आसिफ भाई, वो जीतू भाई के खास फ्रेंड है और वो लोग हमें जीतू भाई को बुलाते हैं, तो बहुत बार 2-3 बार शूटिंग में भी आ गए वो लोग। जी हाँ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब जेठालाल जी यहाँ पर आते हैं दिलीप जी, तो किस तरह का माहौल बनता है यहाँ पे, क्योंकि इतने साल से जब वो आ रहे हैं तो एकदम फैमिली वाला माहौल बन गया होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया माहौल बने, एकदम खुशनुमा, एकदम खुशखुशाल, बहुत मज़ा आते हैं। एकदम लाइट आदमी है, एकदम लाइट, बहुत मज़ा आता जी। तो जैसा कि हमने और भी लोगों से पूछा कि किस तरह से जब कपड़े बनते हैं उसके बाद सूइंग के लिए जाते हैं, उनकी नाप ली जाती है, तो जो प्रोडक्शन के पास जाने वाला प्रोसेस होता है वो कपड़े यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? हम पहले जान लेते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं, फिर वो हिसाब से हम यहाँ पे कच्चा डिजाइन बना लेते हैं, वो हिसाब से हम कपड़ा काट लेते हैं, फिर जाके फाइनल में जाते हैं। ओके, सो कपड़े वहाँ तक पहुँचाने का प्रोसेस कौन करते हैं? मेन काम जीतू भाई करते हैं। ओके, पूरा डिजाइन हम लोग को समझा देते, हम वो हिसाब से उसका कर लेते, फिर बाद में प्रोसेस में जाते हैं। ओके जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनल लेवल पर व्यक्तिगत जीवन में किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप दिलीप जी के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अब हम उस शख्स से बात करेंगे जो कि जेठालाल के कपड़ों की फिटिंग लेते हैं, उसे और भी अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। अब हम सीधे उनसे बात करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेश टेलर है और मैं मास्टर कटर एंड डिज़ाइनर हूँ। जेठालाल के सारे कपड़े का मेजरमेंट्स मैं ही लेता हूँ। उनकी बॉडी फिटिंग्स का पूरा क्रिएशन मेरे ज़िम्मे होता है, जो मैं उसे बखूबी निभाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि और बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम यहाँ 3 मैंने डिफरेंट अलग अलग शर्ट्स रखे हुए हैं और अगर इसे देखा जाए तो पहले सबसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो बटन वाला एरिया होता है, यूजुअली हम देखते हैं कि नॉर्मल शर्ट्स में ऐसा नहीं होता है जी। और ये जो कॉलर वाला सेशन भी होता है वो भी मतलब एक ही होती है परत। यहाँ हम देखते हैं कि जब भी वो एक डिफरेंट हाँ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। ये एक्चुअली क्या है कि डिज़ाइन के लिए कुछ सब बनाते हैं, वैसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम भी बनाएं। हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो किसी के पास ना हो, कोई ना बना सकता हो, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को नया लगे, नयापन लगे। यही हमारी कोशिश होती है कि हमेशा बैठ के डिज़ाइन की क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ नयापन उसमें बिठाते हैं। और कभी जेठालाल हमें बताते हैं कि भाई इस तरह का एपिसोड का शॉट्स है तो आप मुझे बताइए उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जानी चाहिए। तब कि हम हमारे बॉस के साथ और हमारे जो फिटिंग कटर्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं कि हमें इस तरह का थीम है और उसके ऊपर वो डिज़ाइनिंग हमें सेट करनी है। तो फिर उन मीटिंग्स के बाद हम लोग डिसाइड करने के बाद उस डिज़ाइन को अप्रूवल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हम शर्ट्स को देख रहे हैं, इनफैक्ट वहाँ पे भी मैंने मेरे दर्शकों को काफ़ी सारे शर्ट्स दिखाए, तो हर शर्ट में एक कहानी हमें देखने को मिल रही है, इंडिया का कल्चर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ स्टोरी है इसके बारे में? मैं वो जानना चाहूँगी कि जब प्रोडक्शन वाले आपके यहाँ आते हैं या जब आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको किस तरह से पिच किया जाता है कि आप इस तरह की जो शर्ट है वो बनाते हैं? सबसे पहले तो कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस फंक्शन में उसको पहनना है। वो बताया कि मुझे मेहंदी में पहनना है या डांस में पहनना है, तो फिर हम लोग उसी तरह से डिज़ाइनिंग को सेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उस फैब्रिक भी हमें वही दिखाते हैं और उस डिज़ाइन के थीम के ऊपर शर्ट के अंदर हम लोग लाने की कोशिश करते हैं और उसको अप्रूवल करते हैं। पहले तो हम कस्टमर को ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वो किस तरह कौन से फंक्शन में पहनना चाहता है, उसी हिसाब से हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पर्सनल लेवल पर जब आप उनसे मिले तो किस तरह के किरदार है उनका जो हम टीवी पर देखते हैं, क्या वो बिल्कुल वैसी है या व्यक्तिगत जीवन में कैसे और आपके साथ किस तरह से रहते हैं? जी, मेरे साथ तो उनका घरेलू रिलेशन है और काफ़ी अच्छा है और बहुत ही मिलनसार स्वभाव है उनका। जैसे कि वो क्रिएशन जो जिस तरह का कैरेक्टर उनका तारक मेहता में है उस तरह से टोटली डिफरेंट है। बहुत मिलनसार, शांत स्वभाव के और अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। जी हम के साथ मिलते जुलते हैं और बातचीत में बहुत ही पोलाइटली है। जी। और ये ब्लेज़र की जो सबसे खास बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैलेंटाइंस डे वाले जो एपिसोड रहा उसमें जेठालाल जी ने इसी ब्लेज़र को पहना था। तो मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन ये भी आपको अच्छे से दिखाए, इस ब्लेज़र को उन्होंने वेयर किया था। बॉलीवुड स्पाई में स्वागत है आपका। और पहले सबसे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये इतने पैटर्न्स मैंने यहाँ पर देखे हैं शर्ट के, क्या एक यूनिक चीज़ है? मतलब हर शर्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्या सोच है इसके पीछे? अभी क्या होता है कि जैसे कस्टमर वाइज है, ये सब पूरा कस्टमर वाइज। जैसे मुझे हल्दी, मेरी शादी है जी। मुझे हल्दी का पीस है, मेरे सब अलग अलग फंक्शन है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि लोगों को कुछ नया मिले, तो हम नए के लिए क्या है उसके पीछे हम पड़ जाते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, तो वो ढूंढने के पीछे सब, तो वो उस पे से कि कुछ नया बनने लगता है तो वही हम सामने दिखा देते हैं लोगों को, बस और कुछ नहीं। जी, जेठालाल और तारक मेहता की अगर बात करूँ तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि हर घर में, हर सोसाइटी में हमें वो कैरेक्टर मिलता ही है। और ये जो कॉस्ट्यूम है वो हमें कहीं ना कहीं उनसे पूरी तरह से रिलेट करने में मदद करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है? क्योंकि हमने देखा है कि जेठालाल भी जी यहाँ पे आते हैं, तो कैसा इंटरेक्शन रहता है पर्सनल लेवल का आपके उनके साथ? जेठालाल जी जब यहाँ पे आते हैं ना, वो है एकदम नॉर्मल आदमी है, ऐसे जैसे हम कैसे नॉर्मल वैसे ही हो रहे थे, खाली वो कैरेक्टर में जब जाते हैं ना थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो क्या उनका स्वभाव और एकदम नॉर्मल है और अच्छी तरह बात करते हैं और उनको ऊपर ये जो कपड़े हैं ना सब सूट होते हैं, इसके लिए हमें भी अच्छा लगता है उन्हें और कुछ नया देना है, बस और कुछ नहीं। जी,
मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है इस यूनिक शर्ट के साथ? मेरा कम से कम यहाँ पे 25 साल हो गए। जी। तो हम लोग ये यूनिक वाला काम करते हैं, सब हम लोग का यूनिट रहते हैं, सब मिलजुल के हम लोग डिज़ाइन विज़ाइन सेट करके फिर बनाते हैं, फिर उसको ये करते हैं, यूनिट करते हैं हम लोग। जी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जब जेठालाल जी यहाँ पर आते हैं आपने उनसे कितनी बातें की और क्या कुछ एक किस्सा है आपका, वो मैं चाहूँगी आप मेरे दर्शकों को ज़रूर बताइए। वो एकदम यूनिक आदमी, वो एकदम कॉमेडी, एकदम बात भी अच्छी तरह से करते हैं। उनका जो भी इवेंट्स वगैरह रहते वो हमें बताते हैं कि जैसे पतंग का प्रोग्राम आ रहा है तो हम लोग पतंग का वो हैंड पेंटिंग करके उनको पहनाते हैं। वो जैसे इवेंट्स बोलते जाते हम लोग वैसा है, हम लोग उनके लिए बनाते जाते हैं। जी। सो अभी जैसे मतलब कोई इवेंट आया है तो उन्होंने अगर आपको बताया है कि ये पर्टिकुलर इवेंट है और इस डे पर आपको वो चाहिए, तो लाने से ले जाने तक पूरा कौन करते हैं? उनकी मेन जो डिजाइनर है वो मतलब हमको बताती है कि ऐसा हमको इवेंट में चाहिए, तो फिर हमको बोलती है, फिर कलर वगैरह हम लोग सिलेक्ट करते हैं, डिजाइन भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर वो उनको फिर हम लोग भेज देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस कितने दिन का रहता है? लाइक अगर जैसे अगर हम देखें तो अभी पतंग का फेस्टिवल आने वाला है, तो उसके लिए कितने दिन पहले आपको ऑर्डर आता है? उनके लिए वो हैंड पेंटिंग होता है, उसके लिए 10 दिन कम से कम चाहिए उसमें, क्योंकि पूरा हैंड पेंटिंग रहता है, 1 पीस रहता है वो पूरा, तो उसमें 10 डेज तो मिनिमम चाहिए उसमें। अगर जेठालाल जी के जो शर्ट है या फिर नॉर्मल शर्ट्स भी हो गए, जिस तरह का भी वेरिएंट आपको चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल होगा और काफ़ी ही अच्छे बजट में आपको मिल जाएगा। तो वो सारा कुछ एड्रेस और हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन विजय के साथ रोशनी, बॉलीवुड स्पाई।